सिडनी T20 में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 147 रन तक महदूद कर दिया। ओपनर्स ने टीम को अच्छा आगाज फराहम किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक कर लिया। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। एरन हार्डी ने 28 रन स्कोर किए। मैक्सवेल ने 21 रन बनाए। कप्तान जॉश इंग्लिश 0 पर आउट हो गए। भारत के दबाव पर आईसीसी ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। पीसीबी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का नजरसानी शुदा शेड्यूल आईसीसी और पीसीबी से मुतफिका तौर पर तरतीब दिया है। ट्रॉफी टूर के पहले शेड्यूल की भी आईसीसी ने मंजूरी दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक टूर आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जहां से टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी की नुमाइश कराची में होगी। ये सब ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान अमरीका और जनीवा का भी दौरा किया। बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों को एहतजाज से मुतालिक अहम अहकाम जारी कर दिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में पीटीआई ज़राए के हवाले से बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ पेशावर में बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से एमएनए को 10,000 और हर एमपीए को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। बुशरा बीबी ने कहा कि जो एमएनए या एमपीए अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा, और जो पार्टी रहनुमा एमएनए या एमपीए एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। बानी पीटीआई का वर्कर बानी पीटीआई की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं, सिर्फ बानी पीटीआई की कॉल पर ही निकलेगा। बानी पीटीआई इस नजरिए पर कायम है कि मौरूसियत सियासत के लिए जहर है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकें, लेकिन पेशावर वाली मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्हें मालूम हुआ है कि मीटिंग में उनके मुतालिक भी बातचीत हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 2 दिन में एहतजाज का लाहेमल तय ना हुआ तो हम शायद भरपूर धरना ना दे पाए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अवाम से अपील है कि पुरअमन रहें, कानून को हाथ में ना लें। पुरअमन एहतजाज आईनी कानूनी हक है। पहले साइफर केस में ढयाला में थे, अब कोट लखपत जेल में झूठे केसेस में कैद हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे के चालान नकूल फराहम कर दी गई हैं। फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ल्लात के इलाके में चेक पोस्ट पर हमले की मज़म्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। शोहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। कहा कि शोहदा ने अपने खून से अमन की आबियारी की है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शोहदा हमारा फ़ख्र है। लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। लेवी ज़राए के मुताबिक क़ल्लात के इलाके जोहान में दहशत गर्दी के वाक़े में 7 अफराद शहीद और 10 से ज़्यादा ज़ख्मी।
पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार, लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 570 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के इलाके CRP ऑफिस की फजा सबसे ज़्यादा आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1049 आया। मुरातिब अली रोड पर 923, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज पर फजाई आलूदगी 916 रिकॉर्ड की गई। दीगर शहरों में मुल्तान 338 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। हुकूमत की शहरियों से घरों पर रहने और मास्क की पाबंदी करने की अपीलें बेसूद। बहावलपुर में बच्चे और नौजवान पार्क्स और मैदानों में खेलों में मसरूफ, मास्क की पाबंदी भी नजर नहीं आई। स्मॉग की पाबंदियों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी। लाहौर में 24 सनती यूनिट सील, 21 गिरा दिए गए, 6 मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। पंजाब में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल। मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद होंगी। लाहौर और मुल्तान में 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। टेक अवे रात 8 बजे तक हो सकेगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, कोरियर सर्विसेज, दूध की दुकानें और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी के नफाज के बायस तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर कायम होंगे। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे से इतवार तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। CBD पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के अहकामात पर तामीराती सरगर्मियां मौखर कर दी। स्मॉग से भारत में भी मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। दारुल हुकूमत नई दिल्ली मौसम सरमा में फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी दर्जा बंदी में मुसलसल सर फहरिस्त। दुनिया भर के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 995 रिकॉर्ड। दिल्ली हुकूमत का स्मॉग के बायस प्राइमरी स्कूलों को अगले नोटिस तक क्लासें बंद करने का हुक्म। प्राइमरी स्कूल अगली हिदायत तक ऑनलाइन क्लासेस में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। भारत में शदीद स्मॉग ने ताजमहल और दीगर सयाहती मकामात को भी धुंधला दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी कालाम में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों की बड़ी तादाद का कालाम का रुख। अस्तोर के मैदानी इलाकों में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। देवसाई, बर्जल टॉप और रामा मेडोज में 3 रोज में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी। जमीनी राबता मुनक़ता। वादी नीलम में तेज बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। जागरान वैली समेत दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। शाहराह नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हटियावाला में बर्फबारी के बायस वादी लीपा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर्जी मुअत्तल। कोयटा में मौसम सर्द और खुश्क। कराची में भी दर्जा हरारत में कमी, रात को हल्की खुनकी होने लगी। IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और उस पर से मुतमईन नजर आए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इकदामात से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया, 5 महकमों में जारी है। माशी उमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत मुस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नितिन पोर्टर का कहना है कि मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई, जबकि निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान टैक्स ना देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। नितिन पोर्टर का कहना था कि कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़्यादा वफूद मधु। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे।
इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल रागिब नईमी का कहना है कि गैर कानूनी मवाद या ब्लॉक शुदा वेबसाइट्स तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ है। मुतनाज़ा गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ऐप्स फौरी बंद की जानी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए ख़त लिखा था, जिसमें कहा गया था कि VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज़ मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। पेशावर में नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। इलियास बिलोर गुर्दों के मरज में मुब्तला थे और कई महीने से अस्पताल में जेर इलाज थे। इलियास बिलोर ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर और शहीद बशीर अहमद बिलोर के भाई थे। मरकजी सदर ANP एमिल वली खान की सेनेटर इलियास बिलोर की वफात पर ताज़ियत। कहा कि इलियास बिलोर मुखलिस, उसूल पसंद और अमली जद्दोजहद करने वाले रहनुमा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलियास अहमद बिलोर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत। खत्म वास्ते 11,000 बंदे की एवरेज सी 12,000 13,000 एवरेज का निज़ाम चल गया। आवाम इतनी आई है, पूरे पाकिस्तान की जिन्नी भी साडी किंगरा बरादरी है वो सारी आई है। साडा जिहड़ा बच्चा सी 1.25 करोड़ का सी। गुजरांवाला में भिखारियों की दादी के 40वें पर 12,000 से ज्यादा अफराद के खाने की दावत वीडियो वायरल हो गई। पोते का कहना है कि मुल्क भर से बरादरी के लोग खाने में शरीक हुए। 60 मन मटन पकाने का ऑर्डर दिया गया था। 10 देगे मीठे चावल और मुरब्बे भी बनाए गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिल। इंक्वायरी में 25 मरीजों में एड्स वायरस की तस्दीक हुई। कमेटी ने MS निश्तर अस्पताल और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। कमेटी कल अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पकवान सेंटर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। आज सुबह होने वाले वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। खुशकिस्मती से दस्ती बम फट ना सका। पकवान के मालिक का कहना है कि किसी से दुश्मनी नहीं। 2022 में भत्ते की पर्ची मिली थी जिसका मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। रहीम यार खान में स्मार्ट वॉच वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जख्मी के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की CCTV मौसूल। तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने वाले 4 मुलजिम लाहौर के इलाके शहादत टाउन से गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान से 330 किलो आइस बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पोश एरिया में मुनशियात लाकर तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त करते थे। मुल्क में सोलर पैनल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद सोलर बैटरी की कीमत में भी 20% गिरावट। 4.5 लाख रुपए वाली लिथियम सोलर बैटरी के दाम 3,80,000 रुपए रह गए। 70,000 रुपए वाली ट्यूबलर बैटरी 55,000 में फरोख्त होने लगी। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस 5 रोज बाद बहाल। चमन पैसेंजर ट्रेन मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। सादगाबाद में नायाब नस्ल का 52 किलो वजनी कछवा बरामद। महकमा जंगली हयात पंजाब का सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियो पर सादगाबाद में छापा। एक शख्स गिरफ्तार। जाल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। कि कछवे को दोबारा उसके कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया। चित्रा इंडिका नस्ल का सॉफ्ट शेल कछवा बका के खतरे से 2-4 जंगली हयात की फहरिस्त में शामिल है। लेबनान में इजरायली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी। सरबराह आलमी इदारा सेहत तैदरूस के लेबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इजरायली हमले की मज़म्मत। कहा इस तरह के हमले अब मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। दूसरी जानिब शिमाली गजा में इजरायली हमलों में मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का मुहासरा जारी।
ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो ट्रंप को कत्ल नहीं करना चाहता। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने गुज़िश्ता महीने बाइडेन इंतजामिया को इस हवाले से खत लिखा था। खत में ईरान ने कहा है कि वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। बाइडेन इंतजामिया ने खबरदार किया था कि ट्रंप के कत्ल की ईरानी कोशिश जंग तस्वुर होगी। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी भारत की एक ना सुनी। भारतीय एहतजाज के बावजूद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम कराने की इजाज़त दे दी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में कल खालिस्तान के क़याम के सवाल पर रेफरेंडम मुनक़िद होगा। बरतानिया के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी ऐसे रेफरेंडम मुनक़िद हो चुके हैं। दुनिया के बड़े अखबारात का एक्स का बॉयकॉट। बरतानवी अखबार द गार्डियन और स्पेनिश अखबार के बाद स्वीडन अखबार ने भी इलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मज़ामीन की अशात बंद करने का ऐलान कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी और वेबसाइट के मालिक इलॉन मस्क के प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम है। स्वीडिश अखबार का कहना है कि एक्स एक डिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बन चुका है, इसलिए अपना मवाद उस पर शाया करना अब बंद कर रहे हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अस्पताल में आग लगने से 10 नौमौलूद बच्चे हलाक हो गए। झुलसने वाले 16 नौमौलूद बच्चों को बचाने की कोशिशें जारी। आग मुमकिन तौर पर आईसीयू में ऑक्सीजन फराहम करने वाली यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। तहकीकात जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले बैनुल अक़वामी सीजन के लिए 16 ख़वातीन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देने का ऐलान कर दिया। साबिक कैप्टन निदा डार और ऑलराउंडर आलिया रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका। तस्मिया रुबाब पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुई। पीसीबी के मुताबिक जिन क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सका वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब रहेंगी। कराची प्रीमियर लीग का फाइनल आज एफबी एरिया टाइगर्स और मलीद डॉल्फिन के दरमियान खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। जिन्हें थप्पड़ मारने का बहुत दिल करता है, हाँ या ना? हाँ, दिल करता है, कभी कभी दिल करता। अपने शौहर से भी झूठ बोल लेती हूँ। हाँ। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा क्यूट है। नहीं। अगर ताबिश मुझसे अभी 10,000 रुपए मांगे तो मैं फौरन दे दूंगी, हाँ या ना? नहीं। अदाकारा लैला जुबैरी को कम उम्र की शादी पर पछतावा क्यों है? राज कपूर ने लैला जुबैरी को देखते ही क्या कहा और अदाकारा की तस्वीरें किसने चुराई? मिली अदाकारा लैला जुबैरी से और सुनिए जिंदगी की खट्टी मीठी यादें। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सारिफीन सिर्फ 2,500 और 5,000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफीन बन सकते हैं। यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं।